दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकार की सहायता से कोड बनाना सीखेंगे। यहाँ पर जो भी कोड लिखा गया है आप सभी लोग बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चादा की सहायता से कोड बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग प्रकार की सहायता से कोड बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 60 अंश का कोड हम लोग बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फीट ले लेंगे, ठीक है। फीट लेने के बाद हमें सबसे पहले एक रेखा खींचना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। अब रेखा खींच लेने के बाद यहाँ पर देखिए एक बिंदु होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रकार ले लेते हैं। तो प्रकार में देखिए प्रकार का ये नुकीला भाग है, तो इस नुकीला भाग को हम लोग इसी बिंदु पे ऐसे रखेंगे। ये रख लेने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे चाप लगाना होगा। तो हम लोग ऐसे चाप लगा लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक चाप लगा दिया है, ठीक है। आप चाप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब ये चाप लगा लेने के बाद आपको इसको दबाना नहीं है, मतलब कि छोटा नहीं करना है। अब ये वाला नुकीला भाग इस बिंदु पे यहाँ पे रखना है, जहाँ पर रेखा और ये चाप काट रहे हैं यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखने के बाद हमें फिर एक यहाँ पे चाप लगाना होगा छोटा सा। तो ये मैंने चाप लगा दिया। अब यहाँ पे एक बिंदु मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देते हैं। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से रख के ऐसे मिला देते हैं। अब ये जो कोड बना है, ये रेखा है और ये रेखा, इनके बीच में जो ये कोड बना है ना, ये आपका 60 अंश का है। तो 60 अंश का कोड बनाना बहुत ही आसान है। अब हम लोग 120 अंश का कोड बनाना सीखते हैं। तो ये 60 अंश का कोड बन गया। अब 120 अंश का कोड बनाने के लिए फिर वही काम करिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये मैंने एक रेखा खींच लिया। अब रेखा खींच लेने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रकार ले लेते हैं, यानी कि कंपास ले लेते हैं। अब इसका नुकीला भाग हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस बिंदु पे, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद फिर वैसे ही चाप लगाइए। तो ये मैंने चाप लगा दिया। अब यहाँ पे जो ये बिंदु मिला है ना, इस बिंदु से फिर निशान लगाइए। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। अब अगर हम इसको मिला देते हैं तो 60 अंश का कोड बनेगा। लेकिन अब इस बिंदु पे रख करके यहाँ पे एक और लगा दीजिए। अब हम इसको मिलाएंगे तो 120 अंश का कोड बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला ये बिंदु मिल गया और ये पहला बिंदु है, तो इनको मिला देते हैं। अब मिला देने के बाद अब ये जो कोड बना है ना, ये आपका 120 अंश का है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए जो चादा से कोड हम लोग बनाते हैं उससे गलत कोड बन सकता है, लेकिन प्रकार की सहायता से बिल्कुल सटीक कोड बनता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने 60 अंश और 120 अंश का कोड बना लिया। तो चलिए अब हम लोग इस 90 अंश का कोड बनाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए 90 अंश का कोड बनाने के लिए भी हम लोग सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेखा खींच लिया, ठीक है। अब रेखा खींचने के बाद इस बिंदु से हम लोग एक चाप लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नुकीला ऐसा रख दिया। अब ये चाप लगाने के बाद अब हमें इसको छोटा बड़ा नहीं करना है। अब ये वाला नुकीला ऐसा यहाँ पे रख लेते हैं। फिर यहाँ पे छोटा सा चाप लगाइए। अब ये मैंने चाप लगा दिया। फिर यहाँ पे जो ये बिंदु है ना, यहाँ से फिर एक चाप लगा दीजिए। तो यहाँ पे भी लगा दिया, तो हमको दो बिंदु मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से ऊपर यहाँ पे चाप लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं चाप, और फिर यहाँ पे रख के ऐसे लगा देते हैं। तो हमें एक नया बिंदु मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे। तो 90 अंश का कोड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे मिला दिया। अब जो ये कोड बना है ये 90 अंश का कोड बना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे 90 अंश का कोड बन गया है। 90 अंश का आधा क्या होता है, 45 अंश। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 45 अंश का कोड बनाइए, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसी कोड के जरिए 45 अंश बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये 60 अंश का कोड बना है।
60 अंश का आधा क्या होता है, 30 अंश होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 अंश का कोण बनाइए तो हम लोग इसी के जरिए 30 अंश का कोण बना सकते हैं। यानी कि मेरी बातों को ध्यान से समझिए, कोई भी कोण अगर पहले से बन चुका है और उसका आधा कोण आपको बनाना है तो उसी के जरिए हम उसका आधा कोण बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, मान लीजिए मुझे 45 अंश का बनाना है तो 90 का आधा 45 होता है, तो इसी कोण को हम आधा कर देंगे। तो आधा करने का क्या नियम होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक रेखा पहला, ये दूसरा रेखा, इन्हीं को मिला करके 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रेखा हो गया, ये चाप हो गया, ये चाप यहाँ इस बिंदु पे काट रहा है कोण को और इस बिंदु पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये नुकीला ऐसा यहाँ पर रखेंगे और ऐसे हम लोग चाप लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर नुकीला ऐसा यहाँ पे रख देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे चाप लगा देते हैं। अब ये चाप लगाने के बाद हमें एक नया बिंदु यहाँ पे मिलेगा। अब जब हम ऐसे मिलाएंगे ना तो एकदम बीच से जाएगा, इन दोनों रेखाओं के एकदम बीच से जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम मिला देते हैं। तो ये मैंने मिला दिया। अब जो ये कोण बना है ना, ये आपका 45 अंश का कोण बना है। तो जब भी आपको 45 अंश का कोण बनाना रहेगा तो आप सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे और इस वाले को हम लोग ऐसे, इस वाले रेखा को पूरा नहीं खींचेंगे, इसको हम ऐसे डैश डैश बना देंगे, क्योंकि हमारा मेन कोण तो इतना ना है 45 अंश। ठीक है, यानी कि ये इतना दूर का कोण, ये 45 अंश का कोण है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें 60 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। अब हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो देखिए यहाँ पर बिंदु मिलेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे चाप लगाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे चाप लगा दिया और फिर इस बिंदु से चाप लगाते हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे एक नया बिंदु मिलेगा। अब हम इनको मिला देते हैं। तो ये मैंने मिला दिया। अब देख सकते हैं एकदम बीच से जा रहा है, यानी कि ये वाला कोण आपका हो जाएगा 30 अंश, ये वाला कोण भी 30 अंश का हो जाएगा, लेकिन हमारा ये नीचे वाला हम लोग बनाएंगे। तो जब भी आपको 30 अंश का कोण बनाना रहेगा ना तो आप लोग सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे और ये जो रेखा है ना इसको पूरा नहीं खींचेंगे, इसको हम ऐसे डैश डैश करके खींच देंगे और इसको पूरा मिला देंगे, तो हमारा ये 30 अंश का बन जाएगा। इस प्रकार से आप बहुत ढेर सारा कोण बना सकते हैं। अब मान लीजिए 30 अंश का आधा 15 अंश होता है, तो 15 अंश का कोण अगर आपको बनाना है तो इस बिंदु से यहाँ पे चाप लगाएंगे, फिर मिला देंगे तो 15 अंश बन जाएगा। यानी कि किसी भी कोण का आधा कोण बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कोण बनाना सिखा दिया। आई होप आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल आसान तरीके से कोड बनाना सीख जाएगा।